ये मुर्शिदाबाद है, ये केरल है, ये विधानसभा। अरे पलखंडेश्वर में पैसा दिया था तो पत्थर लगा के शिलान्यास क्यों नहीं किया? इसका जवाब जनता को दे। उस समय इरफान सोलंकी विधायक थे, उनकी रिकमेंडेशन में पैसा आया तो दैट मींस उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो दंगा हुआ सबसे ज्यादा हिंदुओं पे मुकदमा, किसी मुसलमान पे मुकदमा नहीं लिखा गया। तो इस बार हर हिंदू जाग चुका है कि समाज के लोगों की जमीन कब्जा करना, उसके बाद उस मकान को जलाना, चेहरा उनका अब सामने आया। हिंदू मुसलमान बांटने का चुनाव नहीं किया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो जीतेंगे तो लूटेंगे, उनका ये अपना अभिप्राय रहा है। जाति को बांटने काम नहीं कर रहे हैं। ये जो नारा दिया गया इसको खुद बीजेपी ने कुर्मी, धानुक, धोबी इन तहसीलदारों, एसडीएम और डीएमओ के माध्यम से बांटने का सर्टिफिकेट बना के काम किया। बीजेपी की इतनी बढ़िया व्यवस्था होने के बाद, सेंट्रल में सरकार बनने के बाद ये सीट नहीं मिल पा रही, तो ये इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी, इसमें क्या ना हो जाए ये हम नहीं बता सकते। आप बकर मंडी के मूलगंज अंदर से जाते थे, आज 15-20 साल से मेरी औकात नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने उस दंगे को स्वयं में भोगा है। तो इस बार हिंदू भी, अगर 60% भी हिंदू वोट पड़ गया तो कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से सुरेश अवस्थी जीतेंगे। लगभग 100 से ऐसे मंदिर हैं जो बंद पड़े हुए हैं। कभी उन्होंने अपने इस 15 साल के कार्यकाल में कभी उस विषय पे क्यों नहीं ध्यान दिया? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। यूं तो उपचुनाव सिर्फ 9 सीटों पर हैं। अगर विधानसभा की संख्या को गिन लिया जाए तो पूरी विधानसभा की 5% सीटें भी नहीं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पर धूप है ना, ठीक वैसे ही उपचुनावों का पारा है वो चढ़ता जा रहा है। कानपुर में हम पहुँचे और सीसामऊ एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होना है। ढेर सारी चर्चा, ढेर सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ तो समझ आ गई कि सुबह की चाय पर जितनी ईमानदारी से बात होती है उतनी ईमानदारी से बात कहीं और नहीं हो सकती। तो चाय जो लोग अपने कंठ के नीचे कर चुके हों, उनके कंठ से सच सुनने को अमर उजाला की एक कोशिश आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि अनुभव ना हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है। और आप जब बोलेंगे तो थोड़ा सा कानों में पड़ने वाला अनुशासन बराबर रहेगा। सीसामऊ किधर ये चुनाव जाता दिख रहा है और क्यों जाता दिख रहा है? पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 91 को दोहराने जा रही है। यहाँ से बीजेपी जीतेगी, यहाँ का प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जीतेगा, और ये सब कुछ जितना भी है ये केवल योगी जी का प्रयास। जब आप कहते हैं 91 दोहराने जा रही है तो हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा नहीं जीत सकी है। पूरी पीढ़ी ने भाजपा विधायक यहाँ नहीं देखा। तो ये जो वर्चस्व था समाजवादी पार्टी का, उसका भी तो कोई कारण रहा होगा। वो कारण क्या रहा? वो केवल उनका एक मुश्त होकर वोट डालना था और यहाँ का वोट का बिखरना था, जिसको योगी जी ने ख़त्म किया है। मैं खुद हारा हूँ यहाँ इसी विधानसभा से, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मैं आज जो देख रहा हूँ वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। जब आप वापस मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे दर्शकों, जब आप कहते हैं उनका एक मुश्त वोट डालना, उसका अभिप्राय क्या होता है? मुस्लिम, कोई छुपाने वाली बात नहीं इसमें। हमारे यहाँ का वोट पड़ता ही नहीं था, आलस कर जाते थे। इस बार जगह है, सड़क पे दिखाई दे रहा है कि कैसे वोट आगे बढ़ बढ़ के बात कर रहा है। जब ये एक्शन का रिएक्शन है, सीधा सीधी बात। जब हम मतदाताओं को पढ़ने निकलते हैं तो कई बार चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आप कह रहे थे कि इस बार वो नहीं होगा जो पिछले 3 दशक में नहीं हो पाया, तो बगल में ही थोड़ा सा चेहरे पर ही एक विरोध आ रहा था। किस बात का विरोध? क्या आपने तो खुद ही अपने मुंह से बोल चुके, दशकों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि इरफान सोलंकी जो हमारे यहाँ के 4 बार के विधायक रहे, उन्होंने काम पे ही यहाँ से चुनाव जीता है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान बांटने का चुनाव नहीं किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में देख लीजिए, कटो के बटो के नारों के भारतीय जनता पार्टी ने ही नकार दिया है कि ये नारा यहाँ नहीं चल पाएगा। ये खाली उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का काम कर। दूसरा ये कि हम जाति को बांटने काम नहीं कर रहे हैं। ये जो नारा दिया गया इसको खुद बीजेपी ने कुर्मी, धानुक, धोबी इन तहसीलदारों, एसडीएम और डीएमओ के माध्यम से बांटने का सर्टिफिकेट बना के काम किया। ये समाज बटा नहीं, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया। और 23 तारीख को इसका परिणाम जो पीडीए के लोग हैं वो देंगे, और सामने होगा कि इरफान सोलंकी की वाइफ नसीम सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे। जब आप ये कहते हैं पीडीए के लोग देंगे, एक चीज़ हमको समझ आती है कि ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों तरफ है। एक तरफ धार्मिक है, एक तरफ जातीय गोलबंदी है। अब जब ये कह रहे थे तो आपके
चेहरे से ही दिख रहा था कि कुछ एक चीज़ों पर तो ना तो पहले ही निकल गया था सुने बिना। किस बात का? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर विकास पे अगर चुनाव हो रहा होता तो अखिलेश यादव ने भी थोड़ा मोड़ा विकास कराया था, दोबारा सरकार बना ले जाते। इस बार विकास प्लस हिंदुत्व के नाम पे चुनाव हो रहा है और इस क्षेत्र में शीशमऊ विधानसभा में हमें इस बार पढ़ा लिखा योग्य विधायक चाहिए और ना कि अनपढ़ और जाहिल। इस बार हमारा सुरेश अवस्थी जो है एक एडवोकेट है, लॉ ग्रेजुएट है, पुराना छात्र नेता है और प्लस इस बार हिंदुत्व जाग गया है, हिंदू जाग गया है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पीछे काफ़ी समय में, इरफान सोलंकी द्वारा कई घटनाएं ऐसी अंजाम दी गई हैं, प्लस यहाँ के हिंदू जो क्षेत्र के लोग हैं उनके कामों को लेकर उनके आधार कार्ड बनवाने के सभासद के चक्कर काट देते थे। विधानसभा में विधायक जी सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करते थे। और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, मैं ना किसी पार्टी के समर्थक हूँ। इस बात मैं कहना चाहता हूँ कि इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी अगर उनके साथ कहते हैं सिंपैथी है तो सुरेश के साथ भी सिंपैथी है। तीसरा चुनाव वो भी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ भी सिंपैथी है। हम जैसे युवा उनके साथ इस बार आए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। आपकी बातों का 23 तारीख को जो भी असर आए, बगल में पूरा असर आ रहा था, मुस्कुराहट लगातार बनी हुई थी। कारण क्या है? मन का बोल लिए? एक बात कहेंगे, वो जीतेंगे तो लूटेंगे, उनका ये अपना अभिप्राय रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए अभी आपने सुन रहे थे तो एक भाई साहब ने ये बात कही कि उन्होंने वाकई में चमनगंज जैसा क्षेत्र जो उनका क्षेत्र आता है वहाँ पे सीवर लाइन लोग कहते रहे उन्होंने नहीं डलवाई। जब चुनाव निकट आया तब जब सीवर लाइन डलवाने गए तो उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने उनको नकारा कि हम सीवर लाइन नहीं डालने देंगे, तो हाथ पैर जोड़ के उन्होंने सीवर लाइन डलवाई कि कम से कम कोई मुद्दे हम वहाँ पे बताएं। और जैसे कि अभी हमारे एक साथी भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने टंकी लगवाई। अगर मान लीजिए हम यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं या आप नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारा आपका एक वजूद होता है कि हम आए हैं, जनता से हमने कुछ लिया है तो उनको किसी न किसी रूप में तो देंगे। हम कह रहे हैं कि हम आते ही महीने भर में काम करा देंगे, उस काम को हम 3 साल बाद करा रहे हैं और केवल नुक्कड़ नाटक करके। और हमारा जो छोटा मतदाता होता है वो उसको किसी न किसी लुभावन भाषा से धन करा के, कई व्यवस्था करा के, शराब और कबाब दे के उसको मोल्ड कर लिया जाता था। और हमारा हिंदू जो हिंदू मतदाता है, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कटेंगे तो बटेंगे, तो हम लोग हमेशा कट जाते थे। उल्टा हो गया, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग बट जाते थे इसलिए कट जाते थे। इसका वो फ़ायदा उठाते थे, वो एक मुश्त काम करते थे, हम लोग नहीं कर पाते थे। हम लोग उनके उसमें रहते थे कि जय जयकार, जो हमारा हिंदू धर्म है बहुत ये बात पर जब कानपुर में हम सुनते ना हम लोग उन लोग, इसका अभिप्राय क्या होता है? हम लोग इसलिए क्योंकि ये नस्ल पैदा करने वाले वही हैं। हमने हमेशा स्वीकारा है, हम जो है हम लोग निकलते हैं, अगर मस्जिद पढ़ती है तो हमको ये करना नहीं आता, हमें ये करना आता है, हम करते हैं। गुरुद्वारा पढ़ता है तो हम ये करते हैं। क्या किसी भी इन लोगों को, हमारी मंदिर नीचे दुकान है मिठाई की, हम बहुत छोटे थे वहाँ बैठ रहे, जब ये लोग आते थे मंदिर के सामने चाय पीते थे, थूकते थे और फेंक देते थे हुंडा। हम लोगों ने इसका विरोध किया और करके तब हमारे यहाँ पे योगी जी की और भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकार उस समय समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। तब हम लोगों ने एक योजना बनाई कि इन लोगों को या तो मना करा जाए या तो इनका विरोध करा जाए। हम लोग विरोध करने के लिए थाने जाते थे, थानादार हमारी सुनता नहीं था। एक ही बात कहते थे कि कम से कम उन लोगों से इतना कह दिया जाए, 2 पुलिस वाले बैठ के, कि वो अगर चाय पिए मंदिर की तरफ थूके ना। इसका करने के लिए हम लोग को 2 महीने 3 महीने लग गए थे। जब पूरा व्यापार मंडल एक हुआ तब करा। क्या विधायक बदलने से ये वाली सोच या ये वाली दिक्कत बदलेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल बदलेगी, इसलिए बदलेगी ना क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा अगुआ बैठा है वहाँ पे, तो हम कुछ भी एक हमारा ऊपर भी तो एक फिर राज्य की सरकार बैठती है, उसके ऊपर भी सरकारें बैठती है, तो अगुआ के ऊपर भी तो अगुआ है। सुनिए, पर जो है ना सरलता भाव से इसको मिल जाता है। अगर आप हमारे साथ हैं, हमको लगेगा ये बड़े अखबार वाले हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी थानेदार से बदतमीजी कर लेंगे क्योंकि आप तुरंत हमारी सुनेंगे। और मान लीजिए हमारी कोई हमारा कमिश्नर मिलने वाला है लखनऊ में, उससे हम बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसमें समय लगेगा। अल्प समय में आप हमारी सुन सकते हो, ये एक व्यवस्था होती है। सबसे बढ़िया ये होता है कि एकदम से जो प्रश्न पत्र डाला जाए, जो पहले से चर्चा ना सुना हो उनसे पूछ लिया जाए। मोटा मोटा ये समझ आएगा कि चुनाव पर बात हो रही है। आपके चश्मे से क्या दिखाई दे रहा है? किसकी रंगत है जो ज़्यादा भारी है? रंगत जो दिखती वो होती कहाँ है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। सारा मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा था, सब बिल्कुल पासा ही पलट गया पिछले चुनाव में। इसलिए एग्जिट पोल हम नहीं दिखाएंगे, हम आपका पोल दिखाएंगे। वो किधर है? हमारा भैया कुछ बोलने के लिए नहीं, पल्ला किधर भारी है।
अच्छा, किस चीज़ पर, किस मुद्दे पर वोट होता दिखाई दे रहा है, किस बात पर? हिंदू मुस्लिम पे, हिंदू मुस्लिम पे वोट होगा। थोड़ी देर पहले हम एक बात सुन रहे थे, सीसामऊ में पहली बार तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं आया, पहले भी चुनावों में इस तरीके की कोशिशें हुई है कि ध्रुवीकरण पर वोट हो, तो क्या इस बार आपको अलग दिख रहा है पिछले चुनावों से? फिर पिछले चुनाव से इस बार अलग दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है भैया? कुछ अलग नहीं है जी। अकेला चुनाव हो रहा, पूरा प्रशासन लगा हुआ है मदद करने में भाजपा की, और इकलौता चुनाव है आसपास इलाके में, तो वो कार्यकर्ता नेता सब लोग का ध्यान उसमें है, तो इसलिए क्या ये, हाँ, पूरी सरकार एक ही चुनाव में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में जब एक साथ होता तो सारे नेता हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरे प्रदेश के नेता इस समय खाली हैं, तो 9 जगह में पूरी सरकार लगी हुई है। यही है, कुछ अलग लग रहा है जैसे पूरे फिर से एक चुनाव है। इतना शोर है, इतना वैभव है, इतना आवागमन है नेताओं का, चुनाव पूरे चुनाव जैसा लग रहा है। हाँ जी। एक बात जो बात है जी, नौ चुनाव नहीं है, एक्चुअली चुनाव ये एक ही है। चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में कानपुर की आरनगर सीसामऊ सीट का ही है। और ऐसा क्यों कि यहाँ सब केंद्रित हो गया? क्योंकि 25 साल से नहीं है बीजेपी की इतनी बढ़िया व्यवस्था होने के बाद, सेंट्रल में सरकार बनने के बाद ये सीट नहीं मिल पा रही, तो ये इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी, इसमें क्या ना हो जाए ये हम नहीं बता सकते आपको। नहीं, पर इस बार अच्छा आश्चर्यजनक रूप से संयोग बन गया। देखिए, कटेरी की बात करिए, 3 दशक से भाजपा नहीं, सीसामऊ की बात करिए, 3 दशक से भाजपा नहीं, आप करहल की बात कर लीजिए, वहाँ भाजपा नहीं, कुंदर की आप बात कर लीजिए, तो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें ये सबसे प्रतिष्ठित है। नहीं, गलत बोल रहे मतलब अखिलेश जी के गढ़ से ज्यादा मुश्किल ये है। चुनाव बनाया गया है। अच्छा, देखिए, हमसे गलत बात निकल जाए, ये चुनाव सही बात निकालिए, गलत क्यों निकालिए? बनाया गया है और अब सत्ता पर चाहता है कि हमको सीट मिले। चुनाव बनाया गया मतलब वो जो पूरा अदालत का प्रकरण है आप उसको भी कह रहे हैं। 15 वर्षों तक का इस विधानसभा में हमारा विधायक बहुत अच्छा काम करता है। इस 10 वर्षों से हमारी विधानसभा में हमारे विधायक जी अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि वो बेचारे जेल में भी हैं और ये चुनाव पलट रहा है और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब जो आपने धीरे से हाँ कहा था, क्या ये जो पूरा अदालत का प्रकरण और ये सब कुछ ये जो कह रहे थे कि चुनाव बनाया गया, उसमें वो सब शामिल है? सीसामऊ विधानसभा को दोबारा चुनाव दिया गया है, ये आप समझिए। तो वो अदालती कार्रवाई जिसको कई अदालतों ने सही माना, वो अरे इससे बड़े बड़े मुकदमे, इससे बड़े बड़े लोगों में लोग छूट के आए हैं, सजा नहीं हुई है, इससे बड़े बड़े अपराधों में सजा नहीं हुई है। चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, इरफान सोलंकी का, मैं आता हूँ फिर वहीं आता हूँ, इरफान सोलंकी का बाहर ना होना इस चुनाव में कितना फर्क डालेगा? फर्क बहुत बड़ा पर डालेगा। मेन जो प्रत्याशी होता है जो 20 साल से क्षेत्र में है वो नहीं है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा भाई। किसी एक व्यक्ति के होने से परिवार का एक मुखिया अगर नहीं है तो परिवार बिखर जाता है, वैसे ये विधानसभा बिखर गई है। अब आप धीरे से जो बात बता रहे थे वो बताइए। मुझे याद नहीं कि आपने कहा था कि हाँ, ये जो चुनाव है जो केंद्रित हो रहा है, जब इन्होंने कहा कि एक जगह पर आकर अटका है, बाकी चुनावों से अलग ध्रुवीकरण क्या ज़्यादा दिख रहा है इस बार? क्या सच में इस बार का चुनाव में बाकी मुद्दे साइड हो गए हैं और ये जो ध्रुवीकरण का, धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा, क्या वो हावी है? उसी पे लाया जा रहा है चुनाव और उसी तरह से जीता ही जा सकता है चुनाव का। हम लोग उसी तरह जीत सकते हैं, तो उसी पे आ रहा है धीरे धीरे। एक्शन का रिएक्शन या रिएक्शन का एक्शन, जो भी समझिए आप। और क्या ये कोशिश दोनों ही पक्षों से है या आपको कहीं एक तरफ से ज़्यादा लगती है? जी हाँ, दोनों तरफ से है। उधर भी है एकजुटता का संदेश, उधर भी किया गया तो उसकी खबर इधर आती है तो इधर होता है, इधर की खबर उधर जाती है तो दोनों तरफ हो जाता है। उधर से तो मुस्लिम लीग के जब सुलेमान सेठ लड़ते थे तब से चल रहा है वहाँ, तो मुस्लिम इलाके में तो तब से चल रहा मुस्लिम लीग, 70s की बात बता रहा हूँ। तो वो ध्रुवीकरण तो वहाँ अब इधर से अब चालू हो गया ध्रुवीकरण 2017 से 14 से बोलना वैसा। हाँ, तो पहले ही से सब रहता था कि इनको वोट देना। अब आप बताइए, अब आप जो इशारा कर रहे थे परिवार से लड़े तो इलेक्शन में। जी हाँ, उसी तरह हम भी सीनियर सिटीजन में भूल गए हम क्या कहने जा रहे हैं। नहीं, आप बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए इशारा किए थे जब मैंने पूछा कि कोशिश दोनों तरफा है या एक तरफा है। ऐसा है ना, बहुत सारे हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद बन चुके हैं। ये मुर्शिदाबाद है, ये केरल है, ये विधानसभा। और मजबूरी हमारी हो गई, हम लोग आज से 70 साल हमारे बाप दादा उन्हीं लोगों को वोट देते थे जिनके अब खिलाफ है आज हमें। ये बीजेपी यहाँ 100 साल से नहीं थी, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमें इनको खड़ा करना है।
क्यों हो गई वो मजबूर? मुर्शिदाबाद हो गई है, केरल हो गई है। हम अपने बचपन से अपने पिताजी के साथ जब सेंट्रल स्टेशन जाते थे तो बकर मंडी के मूल अंदर से जाते थे। आज 15-20 साल से मेरी औकात नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने उस दंगे को स्वयं में भोगा है, मेरा जीवन बचा है उसमें। जी हाँ, अब आप बताइए। धार्मिक पे हम बोलेंगे। हाँ, मेरा नाम बीरेंद्र स्वरूप दीक्षित, भारतीय जनता युवा मोर्चा से पूर्व मीडिया प्रभारी। आपने जो धार्मिक पे क्वेश्चन के बाद पूरे विचार को लोग एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वो एक तरफा है। हाँ। इन्होंने आपने जो कहा धार्मिक है, आखिर वो इरफान सोलंकी जी धार्मिक होते यदि, उन्होंने कहा है बयान में कि 50 लाख रुपए मैंने बलखंडेश्वर मंदिर को दिए हैं। मैंने इस चीज़ को माना। आदित्य योगी नाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख मंदिरों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं। यदि इरफान सोलंकी को 50 लाख रुपए मंदिर को देना था तो अपनी मस्जिदें और वो कब्रिस्तान क्यों नहीं बनवा पाए? और यदि बलखंडेश्वर में पैसा दिया था तो पत्थर लगा के शिलान्यास क्यों नहीं किया? इसका जवाब जनता को दें। और ये भी बता रहे इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा है, इसका ईंट से जवाब पत्थर से मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी सीट जीतेंगे। नहीं तो पत्नी को उतारना पड़ा थोड़ी कि उसका जवाब ईंट से पत्थर से आप देने लगेंगे। जनता देगी मुंह तोड़। ये मेरे मित्र क्या बोलना चाहते हैं तो खुद ही बता रहे कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो ये वाणी भी वही बोलेंगे। माना कि शासन से, मुख्यमंत्री कार्यकाल से पैसा आया, पर उस समय इरफान सोलंकी विधायक थे, उनकी रिकमेंडेशन में पैसा आया, तो दैट मीन उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए, और मिले उनको क्रेडिट, उनको क्रेडिट। अच्छा आप ले लिए जो एक बार नहीं बोल पाया, जो आ रहा हूँ जो एक बार नहीं बोले। जी कब्रिस्तान पे क्यों नहीं पैसा दिया? अरे अपने हिस्से की बाइट हो गई उनकी। हाँ सब थोड़ा सा शीशम का जो विधानसभा चुनाव है वो युवाओं का चुनाव है, और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में परिवर्तन चाहते हैं कि बरसों से सीट कब्जा करने ले 25 से 30 साल एक नए परिवर्तन की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं सुरेश अवस्थी जी को वोट करने जा रहा हूँ। पूरा शीशम का विधानसभा जो भी युवा है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है कि मैंने आपसे कहा ना कि विकास, परिवर्तन चाहती है। इस शीशम विधानसभा की जनता इस परिवर्तन चाहती है, और ये जेल में यहाँ का विकास कौन करेगा? बताइए कौन विकास करेगा? तो हम परिवर्तन चाहते हैं। और ये जो उनकी वाइफ आई हैं नसीम सोलंकी जी, ये क्या शीशम विधानसभा क्या चला पाएंगी? घर पे बैठे एक उठा के महिलाओं को, घर की महिलाओं को उठा के आप शीशम विधानसभा चुनाव, हमको लगता है ये अगर वो जीतेंगी भी, पहली बात तो इम्पॉसिबल है, जीत ही नहीं सकती हैं, क्योंकि युवा जो है शीशम का विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। ठीक है जी, आपने थोड़ी देर पहले भी बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखी थी। अब मैं वापस पूछता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है? देखिए, मुद्दा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो मुद्दा बना दोगे वही मुद्दा है। जाति धर्म के नाम पे चुनाव जो हो रहा है, इसके पहले भी यही होता रहा है। देश में चुनाव जो भी हो उसको शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे होना चाहिए। आज अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये दिए उन्होंने बलखंडेश्वर के लिए दिए, तो ये क्यों नहीं करे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भ्रष्टाचार की जननी है। 50,000 रुपया दोगे तो उसमें 10% कट के चला जाएगा, 5 करोड़ दोगे तो उसमें परसेंटेज चला जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार की जर्नी चालू कहाँ से हुई? ये चालू हुई कांग्रेस के रीजन से। नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए उन्होंने सांसदों को सांसद निधि का कार्य शुरू किया। आज इस देश प्रदेश नगर निगम तक ये भ्रष्टाचार की नदी बहती हुई आ गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे समझाने के लिए। देखिए, यही गलती है आपकी, सुनते नहीं। पूरी भ्रष्टाचार की आ गई है। अगर विधायक निधि से पैसा दिया जाता है, उसका परसेंटेज 10%, 15% कट के विधायक जी के पास पहुंच जाता है। वो उनके अगले चुनाव लड़ने के लिए धन दिया जाता है उनको, और ये चुनाव उसी पैसे से और तमाम नंबर 2 के पैसे से लड़ा जाता है। कोई भी नहीं देख रहा शासन प्रशासन कि जितना पैसा इनको चुनाव में खर्चा करना चाहिए क्या उतना ही कर रहे हैं। मैं वही पूछने वाला था कि क्या आपको लगता है, मैं जो पूछना चाहता था, क्या आपको लगता है कि दूसरी तरफ वो चीज़ विराम लगेगा, रुकेगा? मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया। दोनों तीनों जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है वो सब नंबर 2 के पैसे से लड़ रहा है। इस पर कभी कोई चेकिंग नहीं। आप लोगों के बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आपको क्या लग रहा है? लोग, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों को तो लोग नहीं देख रहे, उसका उल्टा लोग क्या देखकर वोट बनाने का सोच रहे हैं? क्या देख रहे हैं? इस समय की जो स्थिति है वो स्थिति है धर्म के आधार पे। कटोगे तो बटोगे।
और भैया ने हमारे एक नारा दिया है कि जो कटे हैं वो बटे नहीं, और जो बटे हैं वो कटे नहीं। एक नया नारा है। अब दोनों तरफ से एक ही जैसी बातें घूम के हो रही हैं। विपरीत प्रतिक्रिया। आप जब कहोगे कि बटना नहीं है तो वो भी तो हैं, उनके पास दिमाग नहीं, वो खाना नहीं खाते हैं, तो वो भी नहीं बटेंगे। आप अपने लिए करते हो, क्रिया के विपरीत क्रिया, न्यूटन सदा लागू हो रहा है यहाँ पे। जितना आप जो है अपने को जो करोगे उतना वो भी संगठित होंगे। तो आराम से ले जी बताइए। दादा की बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कि इस हर बार क्या होता था, इस बार हमारी जो हिंदू आबादी की बात कही जाए तो इस बार हिंदू एक है और वो 58% है, 42% वो मुस्लिम है। और 42% की बात की जाए तो ये लोग 70 से 75% वोट इकट्ठे बल्कि में डालते थे। और इस बार हिंदू भी अगर 60% भी हिंदू वोट पड़ गया तो कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से सुरेश अवस्थी जीतेंगे। और इस बार हिंदू जागृत है, इस बार हिंदू जागृत है। प्लस इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे शीशम और डाटलाना, आए दिन रोड धंस जाती है, आए दिन जाम लग जाता है। जो धंसने की समस्या है, विधायक जी ने अंग्रेजों के ज़माने का है, अंग्रेजों के ज़माने कई बस्ती हैं बिजली उजड़ी पड़ी हुई हैं, तो इस पर ध्यान दिया ही नहीं है इन्होंने। अगर ये नए विधायक जो हमारे अगर सुरेश अवस्थी बनते हैं, पढ़े लिखे योग्य विधायक हैं, एक अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छा काम करेंगे, प्लस इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने नए नए मुद्दे जो यहाँ की जनता से लेके जाएंगे, वो बातें करके यहाँ की जनता को काम ये जो नहीं बोल पाए। हाँ, ये जो कह रहे हैं, तो क्या अब तक ऐसा होता था कि एक तरफा वोट होता था और एक तरफ चीज़ें बढ़ जाती थी, अब उस वैसी स्थिति नहीं बनेगी? बिल्कुल अब नहीं बनेगी। जो भी इरफान सोलंकी वहाँ पे जो मरीन बस्तियों में बाजरा देने का काम करते थे, जो भी उनके बांग्लादेशियों को बसा रखा है, जिनके उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है उस चीज़ का, वो बाद में खुलेगा भी, उन लोगों को बसा, वो सब वोट की कटिंग हुई है। और वहाँ पे अगर ये कहते हैं हम धर्म पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे जो दंगा हुआ सबसे ज़्यादा हिंदुओं में मुकदमा, किसी मुसलमान पे मुकदमा नहीं लिखा गया। तो इस बार हर हिंदू जाग चुका है और सीसम और विधानसभा में सुरेश अवस्थी को वोट कर रहा है, भाजपा को वोट कर रहा है। आप रह गए थे। जिस प्रकार से रोज़ रोज़ हम लोग एक ही कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, उसी प्रकार से कंटिन्यू 5 बार से सपा की ही सरकार में विधायक एक ही परिवार का देखते हुए अब सीसामऊ की जनता परेशान हो चुकी है। तो उसको भी अब एक आस है कि हम एक नया विधायक देखें जो सबके लिए शायद प्रयत्न करे और सबके लिए एक साथ रह के कई बार इंसान शौक से बदलता है, यहाँ शौक से बदल रहे हैं कि ज़रूरत है? शौक मजबूरी दोनों चीज़ होती है जो इंसान को करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो हमारा शौक भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाएं और एक मजबूरी भी है कि हमें इस क्षेत्र में विकास चाहिए। और जिस प्रकार से एक कंपैरिजन पुराना चल रहा था कि एक मुस्लिम क्षेत्र में विकास ज़्यादा है, हिंदू क्षेत्र में नहीं है, उस हिसाब से एक हमारी ज़रूरत भी है कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक चाहिए जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सके। आपने जैसा इशारा किया, आप रह गए और फिर मैं चर्चा को विराम दूं। जो अभी जो मोटा हाँ जो आप सुन रहे थे, क्या समझे? जैसे बाबा बनखंडेश्वर मंदिर की बात चल रही थी कि उन्होंने किया है, ठीक है, उनको अगर इतनी ही चिंता थी, सीसामऊ विधानसभा के अंदर चमनगंज क्षेत्र में लगभग 100 से ऐसे मंदिर हैं जो बंद पड़े हुए हैं। कभी उन्होंने अपने इस 15 साल के कार्यकाल में कभी उस विषय पे क्यों नहीं ध्यान दिया? उस पे कई जगह वो मंदिरों में लोगों कूड़ा फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो 50 लाख वहाँ दे सकते हैं, जो उनका क्षेत्र है चमनगंज क्षेत्र, उसका जीर्णोद्धार करें, साफ़ सफाई करें, तब हम मानेंगे कि ये हर वर्ग को ध्यान दे रहे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल पूछता हूँ इस चर्चा का, क्योंकि बाकी लोगों से बहुत बात हुई और आपसे कम हो पाई, इसलिए वो ये कि क्या मैं मानूं कि तमाम मुद्दे जिसमें विकास होता है, बदलाव होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कई सारी बुनियादी चीज़ें होती हैं, वो एक तरफ चला गया है और सीसामऊ कम से कम बाकी 9 विधानसभाओं या 8 विधानसभाओं से इतर अलग यहाँ ध्रुवीकरण चल रहा है। जो नारे हम झारखंड में, महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, वो यहाँ भी चल रहा है। और यहाँ वोट, अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें, क्या हिंदू मुसलमान का वोट हो रहा है? ये सीसामऊ विधानसभा जो है एक संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और यहाँ की जो जनता है वो कई सालों से इन चीज़ों को झेले हुए बैठी है। और जैसे कि आप प्रेमनगर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वहाँ पे क्या स्थितियाँ रही हैं, लोगों ने अपना कैसे मकान वहाँ छोड़े हैं, यानी लगभग सन 2000 के बाद से तो हज़ारों घर छोड़ दिए हैं। अब वो जा कर के कोई नौबस्ता में विस्थापित हो गया है, कोई जरौली में विस्थापित हो गया है। तो ये आप लोगों की भावना है या ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये आपके मन की भावना है या ये
उठाया भी जा रहा है कि इसको ठीक किया जाएगा? नहीं, अब ये है कि अभी तो जैसे लग रहा कि ये जो विधायक जी हैं, ऐसे लग रहा कि इनकी रजिस्ट्री हो गई है, कोई नहीं मिला। यानी कि आपकी इतनी बड़ी पार्टी है जो प्रदेश स्तर पर कार्य कर रही है, आपके पास और कोई चेहरा नहीं था। आपने जो कि हाउसवाइफ थी इनकी पत्नी, तो आपने उन्हीं को ही बना दिया कैंडिडेट। क्या आपकी पार्टी में और कोई चेहरा नहीं था क्या? ये तो एक परिवारवाद का आ रहा ना समझ में कि आप परिवारवाद को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से मोटी मोटी बात हुई और काफ़ी सारी बात हुई। एक चीज़ जो सीसामऊ में समझ आ रही है वो ये कि ढेर सारे मुद्दों के बीच में जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, जो वोटों के विभाजन का मुद्दा है, वो इस वक्त सीसामऊ में हावी दिखाई देता है। अब 20 तारीख को जो तमाम लोगों ने कहा कि कौन कितना बाहर निकलता है, कौन कितना वोट करता है, क्या ये ध्रुवीकरण आखिरी दिन तक उसी मुद्दे पर रहता है या किसी और मुद्दे पर वोट होता है, 23 को स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त दिया, अपना समय दिया, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।